हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। तो पहले बात कर लेते हैं अपने पुराने क्लास की कि हमने आपको पुराने क्लास में जो हमारा इससे पहले वाला क्लास था उसमें क्या बातचीत करी थी। ठीक, तो हम आपको याद दिलवा दें कि उसमें हमने अपने मूवमेंट जो हम लोग का पार्टीशन है बुक का, वहाँ के फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी जिसका नाम था द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक, उसमें हमने आपको बताया था, हिंदी में कहानी समझाई थी कि जो हमारे राइटर है वो क्या बता रहे हैं या जो बच्चा है उसके साथ में क्या क्या होता है। ठीक, अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन आंसर की। ठीक, कि भाई अब चैप्टर पढ़ लिया तो क्वेश्चन आंसर भी तो आपको बताने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास जिसमें हम आपको बताएंगे इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट, वाज ही एबल टू गॉट इट। ठीक है, तो मतलब जो हमारे बच्चा है क्या वो जो उसकी फेवरेट स्वीट है वो उसको लेने के लिए योग्य है या नहीं है। तो क्या होता है, हमने आपको हिंदी बताई थी तो याद होगा आपको कि वो बर्फी का, उसका बच्चे का मन होता है बर्फी खाने का, लेकिन वो खाली अपने मम्मी पापा से कहता है और आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि उसके मम्मी पापा उसको स्वीट्स या बर्फी या उसकी फेवरेट मिठाई नहीं दिलवाएंगे। ठीक, तो अपना आंसर भी देख लेते हैं। बर्फी वॉज दी चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट। ठीक, जो मतलब बर्फी है वो बच्चे की फेवरेट स्वीट है, उसे वो मिठाई बहुत पसंद है, क्यों वो स्वीट का शौकीन है और उसकी बर्फी फेवरेट मिठाई है। He may unable to get it as he know that his parents would not buy it for him। मतलब वो ये बात कह के कि उसे बर्फी चाहिए है, उसकी बर्फी फेवरेट है, और वो ये बात कह के आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है as he know that his parents would not buy it of him। क्योंकि उसे पता होता है कि उसके जो पेरेंट्स है, उसके जो मम्मी पापा हैं, वो उसे बर्फी या कोई भी चीज़ नहीं दिलाएंगे। ठीक, बात कर लेते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की। What do you think happen in the end? मतलब आप क्या सोचते हैं कि कहानी के एंड में क्या हुआ होगा। Does the child find his parent, कि जो बच्चा है वो अपने मम्मी पापा को कैसे और कहाँ क्या करके ढूंढता है। ठीक, अब इसका आंसर देख लेते हैं। इन द मैन टेक्स द चाइल्ड ऑन द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। जो अंकल होते हैं, जो उसे मेले में बच्चा जब खो जाता है तो उसे एक वहाँ पे अंकल मिलते हैं, तो वो अंकल के साथ में जाता है और स्वीट काउंटर पे जाता है। भाई स्वीट काउंटर क्या होता है, जो स्वीट दुकान होती है उनको इंग्लिश में काउंटर ही तो बोलते हैं। तो वहाँ काउंटर पे जाता है और अंकल उससे बोलते हैं कि बेटा तुम्हें जो भी चीज़ पसंद है या जो मिठाई पसंद है वो ले लो। द चाइल्ड टर्न हिज फेस एंड टेल, वो अपना जो फेस होता है अंकल की तरफ घुमाता है और कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वो बस इसी बात की रट लगाता है कि मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए, और उसे ना ही कोई चीज़ चाहिए होती है, ना ही उसे फ्लावर, ना ही उसे झूला झूलना होता है। बाकी जो चीज़ें उसे अट्रैक्ट कर रही थी उसे वो चीज़ें नहीं चाहिए होती। लास्ट में उसे सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए होते हैं। बट आई थिंक द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स विद द हेल्प ऑफ पुलिस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ना, व्हाट डू यू थिंक हैपन इन दी एंड, मतलब आपकी सोच में क्या है कि आपके हिसाब से क्या एंड होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से हमको लगता है कि वो अपने मम्मी पापा को ढूंढ लेता होगा। किसकी हेल्प से? पुलिस की हेल्प से। कि भाई अगर किसी का बच्चा खो जाता है तो मम्मी पापा पुलिस पास जाते हैं अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, भाई रिपोर्ट लिखवाते हैं। उसी तरीके से अब मम्मी पापा अगर खो गए हैं तो बच्चा जाएगा पुलिस के पास में और अपने मम्मी पापा को ढूंढेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की।